Hello everyone. Students, in the last lecture we had completed this chapter. Now we are going to solve the exercise of this chapter. That is plants growing in number. अब plants growing in number first chapter के हम exercise solve करेंगे. Let's start with the section A. So first question है oral questions. तो ये orally solve करने होते, इसको लिखने नहीं होते, orally ये इसका आंसर देना होता है. ठीक है, तो फर्स्ट है विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स. ये वाला तो ये न्यू कौन से इसमें पूछा है कि कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जिससे न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है. अब आपको मालूम है हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये पढ़ चुके हैं मेथड, और इसके हमने 5 पढ़े थे. दैट इज़ एक रूट से हो सकता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम से हो सकता है, एक स्टेम से हो सकता है, और एक लीव से हो सकता है, एंड स्पोर्स से हो सकता है. तो 5 हैं इसके कि फ्रॉम द रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स द प्लांट्स आर ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट्स. ठीक है, उन पार्ट से. हाउ डज वाटर डिस्पर्स द सीड. अब हम लोगों ने डिस्पर्सल ऑफ सीड में ये पढ़ा था. तो डिस्पर्सल ऑफ सीड के हमने 4 टाइप्स पढ़े थे कि बाय विंड होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, एक तो विंड के थ्रू होता है, एक होता है वाटर के थ्रू, एक एनिमल, एंड देन एक्सप्लोजन. ये 4 पढ़े थे. तो इसमें से वाटर का पूछा है कि हाउ डज वाटर डिस्पर्स द सीड्स. तो कोई भी अगर फ्रूट या सीड है जो वाटर में गिर जाएगा तो वो दूर तक फ्लोट होते हुए जाएगा, और फिर उसके बाद आज उसके साथ वाटर वेव्स के साथ ट्रेवल करेगा, और कहीं पे भी वो पेड़ लग सकता है. तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे व्हेन अ फ्रूट और अ सीड falls from a tree into water, it floats and travel with the water waves to far off places. ये है इसका आंसर. ठीक है, इसमें हमने कोकोनट सीड का भी एक एग्जाम्पल देखा था. अब नेक्स्ट है साइंस क्विज. ये क्विज तो आपको मालूम है कि इसमें 1 वर्ड 2 वर्ड्स में आंसर निकलते हैं. इसमें लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 और 2 वर्ड्स के आंसर होते हैं. तो पहला है नेम 2 प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड स्टेम. अब ये वापस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आ गया. अब इसमें हमें एग्जाम्पल देना है कि अंडरग्राउंड स्टेम में मैंने आपको पोटैटो का एग्जाम्पल दिखाया था, प्रैक्टिकली भी दिखाया था. तो इसके वही अंडरग्राउंड स्टेम में पूछा गया है कि एग्जाम्पल दो 2 प्लांट्स के. तो एक तो ये अंडरग्राउंड स्टेम में हो सकता है, ऑनियन में हो सकता है, और जिंजर में हो सकता है. ठीक है, मैंने आपको 3 बता दिए. फिर है नेम द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन्स. अब मैंने आपको ये हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि सीजन्स में सॉइल्स एंड सीजन्स इसमें आया था. तो सीजन्स के अकॉर्डिंग इन 2 पार्ट्स में क्रॉप्स का डिफ्रेंशिएट किया गया है. एक तो खारिफ क्रॉप और एक है रब्बी क्रॉप. ठीक है, एक है खारिफ और एक रब्बी क्रॉप. खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं वो समर सीजन की होती हैं, और जो रब्बी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर सीजन की होती है. तो यहाँ पे विंटर सीजन का पूछा है. तो विंटर सीजन में और उनके नेम देने हैं कि कौन सी क्रॉप्स ग्रोन होती है. तो विंटर सीजन में एक तो वीट हो जाएगा, पी, ग्राम, पल्सेस, ये सब एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये वर्कशीट है, ये इसी में आपको सॉल्व करना है, किसी नोटबुक या किसी में भी नहीं लिखना है. ठीक है, बुक में ही सॉल्व कर देना है इसको. फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू स्टेटमेंट दिया होगा, उसके 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक मार्क लगाना है. पहला है ज़ैंथियम सीड्स आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय. अब यहाँ पे देखो डिस्पर्स है, तो हमने डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में एक कॉकलबर्ग सीड. तो यहाँ पे है ज़ैंथियम सीड्स के बारे में पूछे. ज़ैंथियम सीड्स कुछ इस टाइप का होता है, ये देखिए इसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, और ये सीड हमेशा क्या होता है, ये एनिमल्स के ये बॉडी पे लग जाता है, और फिर ये दूर तक उसके साथ ट्रैवल करता है. जहाँ पे भी एनिमल्स बैठे या फिर जहाँ पे भी जाए वहाँ पे गिर जाता है, फिर वहाँ पे सीड गिरेगा तो वहाँ पे न्यू प्लांट का सफिशिएंट फेवरेबल कंडीशंस में न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. तो ये सीड का था, तो ये ज़ैंथियम सीड ही है. तो ज़ैंथियम सीड किससे डिस्पोज होंगे, एयर से तो हो नहीं सकते क्योंकि ये उड़ नहीं सकते, इतने हल्के नहीं होते, इतने लाइट नहीं होते. तो एनिमल्स से ही होंगे, और वाटर में ज़ैंथियम सीड का आता नहीं, उसमें कोकोनट, लोटस ये सब कुछ है.
अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रब्बी क्रॉप। अभी हमने विंटर सीजन क्रॉप पढ़ा तो उसमें रब्बी क्रॉप था, तो वीट उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया, तो वीट ही आएगा। ठीक है, राइस और मेज़ जो है वो खारिफ क्रॉप है समर सीजन की। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो ब्लैंक्स दिए हैं उसमें से ये जो ऑप्शंस है उसको फिल करना है। ठीक है, सही ऑप्शन को। पहला है, फर्स्ट है डैश आर कॉल्ड अवर ग्रीन फ्रेंड्स। अब हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कौन होते हैं? ऑब्वियसली प्लांट्स और सीड्स दिया हुआ है तो इसमें से प्लांट्स ही होगा, क्योंकि प्लांट्स ही हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया प्लांट्स। नेक्स्ट है डैश स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। तो कौन सा पार्ट, हमने सीड के पार्ट्स देखे थे बहुत सारे, तो उसमें कॉटिलेडोन एक पार्ट था जो स्टोर करता था फूड। कॉटिलेडोन का यही फंक्शन था कि वो स्टोर करके रखे फूड फॉर द बेबी प्लांट। तो ऑप्शन है हमारे पास स्टेम्स और कॉटिलेडोन। तो स्टेम्स तो करता नहीं है बेबी प्लांट के लिए, तो कॉटिलेडोन ही है, तो यहाँ पे आएगा वही। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पर्जल ऑफ बैल्सम सीड टेक्स प्लेस बाय। अब ये जो बैल्सम सीड है उसका डिस्पर्जल कैसे होता है तो ये सीड का डिस्पर्जल, इसमें वाटर और एक्सप्लोजन पूछा है। वाटर में कोकोनट और लोटस था, बैल्सम सीड्स तो इसमें आता नहीं था, एक्सप्लोजन में आता था, तो एक्सप्लोजन लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है डैश हेल्प्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। मतलब कि कौन सा प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं सॉइल में, ये एग्रीकल्चर में पढ़ा था। तो इसमें है इरिगेशन और मैन्यूरिंग। अब इरिगेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, वाटर सप्लाई किए जाते हैं प्लांट्स को, उसको इरिगेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू द प्लांट्स, उसको इरिगेशन बोला जाता है। और मैन्यूरिंग क्या था कि मैन्यूर इज एडेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो हमें यहाँ पे यही पूछा है टू प्रोवाइड हेल्प एड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, तो मैन्यूरिंग ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग, यानी कि कॉलम ए के जो हैं उसको कॉलम बी में मैच करना है। तो पहले तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप दिया हुआ है, खरीफ क्रॉप समर सीजन की क्रॉप है। अब इसमें से देखना है, पहले स्टार्टिंग से देखिए कि कौन कौन सा इसका आ सकता है खरीफ क्रॉप में। तो पहला तो है सीडलिंग। ठीक है, पहला तो है सीडलिंग, वो नहीं हो सकता। कोकोनट भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है राइस। राइस ये समर सीजन का ही क्रॉप है, तो राइस हो जाएगा। ठीक है, ये राइस हो गया। फिर उसके बाद है रब्बी क्रॉप्स। अब रब्बी क्रॉप में ये दोनों तो नहीं आएंगे, पी और वीट दोनों ही रब्बी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आगे का हम लोग एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, थर्ड में क्या होगा, क्योंकि दो के साथ मैच नहीं कर सकते, एक के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इसमें है सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। अब कौन सा सीड एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्स्ड होता है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पी होता है मटर के दाने, वो ज़्यादा सनलाइट पड़ने पे खुल जाता है मटर, और फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं दाने, और फिर वहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल पी होगा, ये रहा पी। तो अब रब्बी क्रॉप के लिए क्या बच गया, वीट बच गया, तो वीट उसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे वीट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेबी प्लांट। ये सेकेंड स्टैंडर्ड में आता है कि जो सीड होता है, सीड से ग्रोन होता है बेबी प्लांट, जिसे सीडलिंग बोला जाता है। फिर उस बेबी प्लांट से एक बड़ा ट्री ग्रो होता है, तो वो एक ग्रोथ स्टेजेस हैं प्लांट्स की। तो ये आपको मालूम ही होना चाहिए कि बेबी प्लांट यानी कि सीडलिंग होता है। नेक्स्ट है, लास्ट बच भी गया ये, सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ये हमने पढ़ चुका है। कोकोनट होता है, लोटस होता है, अगर इसकी जगह लोटस लिख, अब यहाँ पे अगर लोटस होता तो आप लोटस को भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी टॉपिक है उसके एग्जांपल्स ही ये लोग देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे मैच कर देना है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सीड्स एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि ये सीड दिए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके नेम लिखना है। पहले तो आप ये सीड देखो, ठीक है, ये सीड है, तो ये आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये कॉटन का सीड है, क्योंकि इसमें रुई रुई दिख रहा है, तो पता चल रहा है कि ये कॉटन का ही सीड है। तो इसमें हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, कॉटन सीड। ठीक है, अब ये
ये देखिए, ये सीड हमने डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में पढ़ा था, डिस्पर्जल बाय विंड, विंड में एयर के थ्रू ये पढ़ा था। हिप्टेज सीड्स जिसके से विंग्ड होते हैं, इसके थ्रू ये बहुत हल्का भी होता है, लाइट भी होता है ये, तो इसीलिए विंड के थ्रू ये इजीली डिस्पर्स हो जाता है। तो ये कौन सा है? हिप्टेज सीड। देखिए हो गया। नेक्स्ट सीड देखिए, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये जेंथियम सीड से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये डिस्पर्जल बाय एनिमल्स में आता है। ठीक है, ये जेंथियम सीड्स का। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है सेक्शन ए। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में सेक्शन बी करेंगे, आपको ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।